एक कंसेप्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड, उसको हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे हम बात करें कि यदि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये मूव किया, यहाँ तक आया, और ये जो टाइम है इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहाँ पर था, और ये जो टाइम है ये टाइम इक्वल टू n सेकेंड है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी जो था वो u था, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस इन nth सेकेंड होगा। तो डिस्टेंस इन n सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो u n प्लस हाफ a n स्क्वायर। इसमें मैंने अप्लाई किया है कौन सा वाला फॉर्मूला, इक्वेशन सेकेंड काइनेमेटिक्स, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब यहाँ से यदि हम बात करें कि n-1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो थोड़ा सा कम करेगा। ये जो टाइम है ये इक्वल टू 0 सेकेंड है, और ये टाइम है ये n-1 सेकेंड है, n-1 सेकेंड है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ये n-1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। अभी भी इनिशियल वेलोसिटी u ही है और इनिशियल एक्सेलरेशन a है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट पर बन गई आपकी, जब n सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और n-1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो आ जाएगा आपका टाइम की जगह अब क्या हो जाएगा, n-1 प्लस हाफ a n-1 स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड बन गई। अब जरा गौर से देखो, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड होगा। जरा ऐसे समझो, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अब यहाँ पे ऐसे समझो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो फर्स्ट सेकेंड का मतलब होता है 0 से 1 सेकेंड के बीच, 0 से 1 सेकेंड के बीच में। यदि मैं बोलूँ इन 3 सेकेंड में कितना किया, इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड का मतलब हुआ 0 से 3 सेकेंड। यदि मैं बोलूं फोर्थ सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, जैसे फर्स्ट सेकेंड कहां से कहां तक था, 0 से 1 तक था, और फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 3 से 4 सेकेंड तक का। ऐसे ही ये एस जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड है। यदि मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड की बात करूं, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहां से कहां तक का हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड। तो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस आएगा ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड होगा। ठीक है, इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी। जैसे फिफ्थ सेकेंड की बात करूं, तो फिफ्थ सेकेंड का मतलब होता है 4 से 5 सेकेंड तक में कितना। तो nth सेकेंड की बात करूं तो n सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, और n-1 सेकेंड में ट्रेवल किया, तो n-1 से n के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो nth सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यदि मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा आपका un-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू un, फटाफट करते जाओ, 1/2 a n स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करें तो माइनस ये un माइनस u इंटू 1, ध्यान देना, प्लस हाफ a, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर मतलब n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab 2n इंटू 1, लेकिन माइनस है तो -2ab, और ये कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, मैं यहाँ पर 1 भी देखो, 1 को यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 को
मिस नहीं कर रहा हूँ कहीं भी, 1 वहां पर लिख रहा हूँ मैं, ना लिखूं तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस है तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन, ये माइनस माइनस प्लस यू इंटू 1, ये माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, ये माइनस हाफ ए इंटू 1 स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2n इंटू 1। जरा कैलकुलेशन चेक करते जाना कहीं प्लस माइनस गड़बड़ ना हो जाए। तो ये हो गया। अब यहाँ से ये un से un कैंसिल, हाफ एन स्क्वायर से हाफ एन स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बचा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u इंटू 1, और ये बचा इधर माइनस हाफ ए 1 स्क्वायर प्लस 2n इंटू 1। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से, एक मिनट, यहाँ पर एक चीज और आएगी, आप लोग ध्यान दो थोड़ा सा बेटा, क्योंकि आप लोग इंटू 1/2 ए और आएगा, जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, तो इंटू 1/2 ए। तो यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस हाफ ए कॉमन लिया, हाफ ए कॉमन लिया, तो यहाँ पर हाफ ए कॉमन लिया तो 2n इंटू 1 बच गया ये वाला, और यहाँ पर बच गया माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर। ये जो 1 जहां जहां 1 दिख रहा है ना, ये 1 सेकेंड है। ये क्या है? ये जो 1 दिख रहा है आपको, ये जो 1 दिख रहा है और ये जो 1 दिख रहा है, ये क्या है? सेकेंड। ये क्या है? सेकेंड, मतलब टाइम है, टाइम वाला 1 सेकेंड है। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये हो जाएगा u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। बहुत ध्यान से सुनना, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, आईआईटी में आया हुआ है और इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस भी पूछ चुका है आईआईटी में। है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो कई लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को देखा, तो लोग करते क्या है, इस फॉर्मूले को देखा और देखा कि ये डिस्टेंस है एस, तो क्या कर दिया उसने, बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा? u का होगा। ऐसे कर लेते हैं लोग। और हाफ ए एंड हाफ ए 2n माइनस 1, क्या कर देते हैं? हाफ ए 2n माइनस 1, इसका जो डायमेंशन, तो ये तो लोग देखते हैं कि ये क्या है? डिस्टेंस है, तो डायरेक्ट कर देते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा। और इसको देखते हैं कि ये वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। और इधर देखते हैं कि ये एक्सेलरेशन है, 1/2 तो कांस्टेंट है, और ये इधर टाइम है, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? एल टी माइनस 2, और टाइम का टी और यहाँ पर लिख देते हैं। तो फिर बोलते हैं डायमेंशन एल is equal to dimension of LT minus 1 और is equal to dimension of LT, dimension of LT minus 1, और क्या कर देते हैं? LHS not equal to RHS। क्या कह देते हैं? LHS equal to not equal to RHS, क्योंकि इधर का जो डायमेंशन है वो लेंथ है और इधर का डायमेंशन कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो बोल देते हैं ये फॉर्मूला डायमेंशनली नॉट करेक्ट। जबकि ये तरीका क्या है, एक्चुअली ये इस वजह से होता है क्योंकि उन्होंने सिचुएशन को ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया। तो बेसिकली
ये गलत नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS होता है, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा यहाँ से। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे u के साथ ये 1 सेकेंड ऑलरेडी मल्टीप्लाई है एक टाइम, और यहाँ पर 2n के साथ एक टाइम ये मल्टीप्लाई है ऑलरेडी, और यहाँ पर ये 1 सेकेंड है ये मल्टीप्लाई। तो इस वजह से यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ से ये देखें तो बेसिकली है क्या, हमें इस वाले फॉर्मूले को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, nth सेकेंड का डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेशन आएगा, इनटू 1, और ये 1 क्या है, टाइम है, ये 1 क्या है, टाइम है, इज इक्वल टू 1/2a, और यहाँ पर 2n इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, ये 1 जो है वो टाइम है। तो इसका डायमेंशन, अब ये है करेक्ट चीज, 1 वहां पर ऑलरेडी मल्टीप्लाई है जो दिख नहीं रहा, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई है जो टाइम है जो हमें दिख नहीं रहा, इसलिए ये गड़बड़ आ रहा है, इसलिए ये क्या आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है। और लोग बोल देते हैं डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, जबकि ये डायमेंशनली करेक्ट है, वो ऐसे आता है इस स्टेप से। यहाँ पर इसका डायमेंशन फॉर्मूला L हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का LT-1 हो जाएगा, और ये 1 जो है ये टाइम है तो उसका t हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ तो कांस्टेंट है, ये इसका LT-1 एक्सेलरेशन हो जाएगा, और ये जो है ये भी टाइम है और ये 1 भी टाइम है, और ये टाइम का स्क्वायर है, तो ये T-2 आएगा यहाँ से। अब देखो L इधर भी डायमेंशन है, इस वाले टर्म का भी डायमेंशन L ही है, और इस वाले टर्म का डायमेंशन भी L है, मतलब सारे टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है, मतलब ये फॉर्मूला जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस चीज को ध्यान देना है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देख के लगता है कि ये डायमेंशन सबकी सेम नहीं है, जबकि ये डायमेंशन सबकी सेम है। वहां पर एक हिडन पैरामीटर मल्टीप्लाई हो रहा है जो 1 सेकेंड है, वो टाइम है, इस वजह से वो आप मिस कर जाते हो, तो आपको लगता है कि वो डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। हाँ बोलो, कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। ठीक है सर। समझ में आ गया? हाँ सर। गुड। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 5th एप्लीकेशन पे, एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशंस। तो इसमें क्या है, इसमें यदि डिपेंडेंसी पता है, if one knows the dependency of physical quantity on the other quantities and if the dependency is of the product type, ये चीज ध्यान रखना है, डिपेंडेंसी किस टाइप की होना चाहिए, प्रोडक्ट टाइप की होना चाहिए, समेशन एडिशन टाइप की नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का, चलो अभी देखते हैं। देन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, प्रोडक्ट टाइप का मतलब क्या है, कि यदि प्रोडक्ट या डिवीजन टाइप का, प्रोडक्ट बेसिकली डिवीजन ही होता है, ठीक है, उस टाइप की डिपेंडेंसी पता है, तो हम फिजिकल रिलेशन क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से ही बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल फर्स्ट, ध्यान से सुनना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और ये पूछा गया है, ये मैंने पहले ही बोला है, ये इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट IIT JEE मेन और एडवांस के लिए। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक सिंपल पेंडुलम है। क्या है, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम सबने देखा होगा। सिंपल पेंडुलम क्या है, एक स्ट्रिंग से एक बॉब बंधी होती है, एक स्ट्रिंग से क्या बंधी होती है, एक बॉब। बॉब का मास m है, लेंथ L है, इस पॉइंट पे ये बंधी हुई है, और ये क्या कर रही है, ऐसे ऐसे ऑसुलेट कर रही है। क्या कर रही है, ऑसुलेट कर रही है। और जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है। तो उसने ये बता दिया, हमें ये पता है
कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, डिपेंड्स ऑन लेंथ। एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है हमें, दूसरा इंफॉर्मेशन गिवन है जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो डिपेंड्स कर रही है, जो क्वेश्चन में गिवन है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉल। देन find time period of simple pendulum, simple pendulum। ये चीजें हैं, ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पे अब डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि इन चीजों पर डिपेंड कर रही है। अब ये नहीं पता है कि लेंथ का कितनी पावर डिपेंड कर रही है, किस चीज पे डिपेंड कर रही है। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, जरा ध्यान से देखना। मतलब अब यहां से देखा जाए तो जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है उसकी पावर 1 हो, उसकी हो सकता है उसकी पावर 1/2 हो सकता है उसकी पावर 3 हो। तो पावर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे ए, ठीक है। ये फर्स्ट रिलेशन डिपेंडेंसी का। तो इस चीज को ध्यान रखना कि सिर्फ एल नहीं होगा, वहां कुछ पावर भी होगी, और वो पावर नहीं पता है हमें, तो ए मान लिया। सेकेंड दिया है टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास। चलो, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो यहाँ पर लेट्स से उसका पावर बी है, तो ये, और वो वैल्यू उसकी कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, वो सॉल्विंग के बाद पता चलेगी। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इनको देखें तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू दी पावर ए एंड एम टू दी पावर बी। तो यहाँ से इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू के एल टू दी पावर ए और एम टू दी पावर बी। और ये जो के है इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ये होता है डायमेंशनलेस। ये क्या होता है? डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। सब चीजें ध्यान देना बेटा, बहुत मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें चीजें याद करते जाना। ये क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है, और इसका वैल्यू हम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड नहीं कर सकते। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट भी है, तो नोट आपको याद रखना है। वी कैन नॉट फाइंड, जो नोट है, वी कैन नॉट फाइंड, वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ के, जो के ये दिख रहा है, by using dimensional analysis, तो ये मान सकते हैं कि ये उसका ड्रॉबैक है। ये क्या है? इसका डायमेंशनल एनालिसिस का ड्रॉबैक। अब चलो देखते हैं क्या करें। तो इसमें क्या है कि जो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला किसका होना चाहिए? एल टू दी पावर ए और एम टू दी पावर बी होना चाहिए, क्योंकि के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस होता है, इसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। अब यहाँ से टाइम का ये तो टाइम पीरियड है, तो उसका कैपिटल टी हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा? कैपिटल टी डायमेंशन। और यहाँ पर इज इक्वल टू, ये एल है लेंथ, तो लेंथ का एल टू दी पावर ए हो जाएगा। ये मास है, तो मास का कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टू दी पावर बी हो जाएगा। अब जरा देखो, एक, ओहो, एक चीज और मैंने यहाँ पर देखा था डिपेंडेंसी में, एक चीज हम भूल गए थे। यहाँ पर एक चीज और डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी है टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड
डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन में ये भी हमें देखना था, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू इसकी पावर सी बोल देते हैं, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। एंड इक्वेशन थर्ड, यहाँ पर जी टू दी पावर सी भी आ जाएगा, तो यहाँ पर जी टू दी पावर सी भी आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर जी टू दी पावर सी भी रहेगा, जी टू दी पावर सी, और यहाँ पर जी मतलब एक्सेलरेशन है, तो एल टी टू दी पावर -2 टू दी पावर सी। ये अब जरा देखो, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये टी डायमेंशन है, एल एच एस का, आर एच एस का देखें, अरेंज कर लें तो एल टू दी पावर ए, यहाँ एल टू दी पावर सी हो जाएगा। एल को एक साथ कर लें तो ए प्लस सी, और एम टू दी पावर क्या रहेगा, बी, और साथ में यहाँ पर टी टू दी पावर -2c। जरा देख लो कहीं कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं हुई, चेक कर लो एक बार। अब जरा देखो यहाँ, इधर बेसिकली क्या है कि इधर सिर्फ टाइम है। सिर्फ टाइम होने का मतलब क्या है कि यदि यहाँ पर लेंथ होता तो उसका पावर 0 होता। हेलो, हाँ सर। नहीं आ रही आवाज? हेलो, अभी आ रही है आवाज? सर आ रहा ठीक है यार, ये पता नहीं डिस्कनेक्ट हो रहा है। स्क्रीन दिख रही है? है, स्क्रीन तो अभी नहीं दिख रहा है सर। ये नहीं दिख रहा नो है सर। अभी?
नहीं सर, नहीं आ रहा है। क्या दिख रहा है? नो नहीं आ रहा है सर। सर मेरे को दिख रहा है सर। यार कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर, मेरे को भी दिख रहा है। हाँ सर, आ गया सर। ठीक है, तो ये वाला एप्लीकेशन, स्विफ्ट एप्लीकेशन समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ सर, नहीं आया? आ गया सर। चलो, यदि एक बार देखना नहीं आया तो फिर मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार कुछ उसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद है, ये 5 एप्लीकेशन थे जो हमने डिस्कस किए एक एक करके। तो फिफ्थ एप्लीकेशन जो था, एज ए रिसर्च टूल टू ड्राइव न्यू रिलेशंस, तो यहाँ पर इस टाइप का प्रोडक्ट टाइप में, मतलब इस टाइप का कोई भी रिलेशन पता है तो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हम क्या कर सकते हैं, वो रिलेशन क्या कर सकते हैं, फिजिकल रिलेशन या फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें। तो लिमिटेशन जो है, यहाँ पर मैंने लिस्ट डायरेक्टली यहाँ पर लिख दी है। तो जो लिमिटेशन है वो थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पर पहला लिमिटेशन तो ये है कि इफ डायमेंशन आर गिवन, physical quantity may not be unique as many physical quantity have the same dimension. Many physical quantity have the same dimension, ये मैं पहले बता ही चुका हूँ कि जैसे वर्क डन का, एनर्जी का, टॉर्क का, सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखो, वर्क, एनर्जी या टॉर्क, इनका सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो डायमेंशन देख के एग्जैक्टली कोई यूनिक फिजिकल क्वांटिटी होगी ये नहीं बोल सकते, कुछ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है, क्योंकि मैनी फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा जो लिमिटेशन है, तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट, जो हमने फिफ्थ एप्लीकेशन की बात करी ना, ये फिफ्थ एप्लीकेशन में ये जो के आया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये जो के आया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको डिड्यूस नहीं कर सकते। तो वही फिफ्थ एप्लीकेशन है कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन such as 1 by 2, 1, 2 pi, etc. cannot be deduced by the method of dimensional analysis. तो ये सेकेंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन है कि जो हम ड्राइव कर सकते हैं जो रिलेशन, वो प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन, वो यही मतलब है कि इनका सबका एल का, एम का और जी का ये प्रोडक्ट है, और ये ए बी सी क्या है, पावर्स हैं। तो इस टाइप का हम ड्राइव कर सकते हैं। एडिशन वाले नहीं ड्राव कर सकते, जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये साइन फंक्शन ड्रॉ नहीं कर सकते, लॉगरिथमिक फंक्शन ड्रॉ नहीं कर सकते या डिड्यूस नहीं कर सकते, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी डिड्यूस। तो इस टाइप के हम एक्सप्रेशन डिड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की पावर वाले इस टाइप के रिलेशन से क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल से डिराइव कर सकते हैं। तो ये इसका थर्ड लिमिटेशन। फोर्थ लिमिटेशन ये है कि जैसे हमारे पास मैकेनिक्स में 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं मेनली, कौन कौन सी, मास, लेंथ और टाइम। तो कम से कम 3 डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो उससे ज्यादा डिपेंडेंसी वाले एक्सप्रेशन को हम क्या नहीं कर सकते, डिड्यूस नहीं कर सकते। जो मतलब जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल वाली ही हम रिलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, उससे ज्यादा वेरिएबल बन रहे हैं तो फिर उस टाइप के रिलेशन को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 4 डिपेंडेंसी है, लेकिन इक्वेशन जो बनेंगी वो 3 ही बनेंगी, इसलिए हम यहाँ पर रिड्यूस नहीं कर सकते। ऐसे ही even if the physical quantity depend on 3 physical quantities out of which 2 have same dimension, तब भी नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो जाएंगे और नंबर ऑफ इक्वेशन कम रहेंगी, तब भी हम इस टाइप के रिलेशन को भी ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये याद रहे तो बेटर है, नहीं रहे तो कोई जरूरत वाली बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धीरे धीरे आप वैसे भी समझ जाओगे कि इस टाइप के फॉर्मूले हम ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस था। इसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी जो आपको याद रखनी है। ये फिफ्थ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट था और ये फोर्थ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो थर्ड एप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब सिंपल सिंपल चीजें थी। तो इसमें ये चीजें आपको याद रखनी है जो आप ध्यान रखना अच्छे से। अब इसके बाद आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत सिंपल सा है, ये कोई
बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी याद रखना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स जो मेजर्ड वैल्यू होती है फिजिकल क्वांटिटीज की, उसमें हमें बताता है नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। मतलब लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो मतलब वो ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। ठीक है, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका डेफिनेशन लिख लो, सिग्निफिकेंट फिगर इन significant figure in the measured value of physical quantity, in the measured value of physical quantity, value of physical quantity, physical quantity, physical quantity, tell the number of digits, number of digits, tells the number of digits in which we have confidence, in which we have confidence, in which we have confidence. Larger the number of significant figures, the number of significant figures obtained in the measurement, obtained in the measurement बहुत ध्यान से सुनना, measurement greater the accuracy of the measurement, greater the accuracy, greater the accuracy of the measurement, of the measurement, and the reverse is also true. The reverse is also true. मतलब कहने का ये है कि कुछ मेजर किया और कोई मेजरमेंट लिया, लेट से वो आया 1 किलोमीटर, लेकिन थोड़ा सा और अच्छी स्केल है जिसमें से सब डिवीजन भी गिवन है, तो उससे जो मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 1.0234 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में एक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है और जो दूसरा मेजरमेंट किया उससे आ रहा है 1.0234 किलोमीटर, तो ये और ज्यादा एक्यूरेट हो गया। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो वो मोर एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। मतलब और यदि ये रिवर्स भी ट्रू है कि यदि नंबर ऑफ फिगर ज्यादा है तो ज्यादा एक्यूरेट होगा, और ज्यादा एक्यूरेट है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर का जो है सिग्निफिकेंस है, ये बताता है, मोर एक्यूरेसी को बताता है, या उस मेजरमेंट में हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होंगे, हम बोलेंगे ये मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है। अब यहाँ से कुछ चीजें हैं सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के, कि कैसे कैसे डिफरेंट नंबर्स में, या कोई हमें गिवन है चीजें या मेजरमेंट गिवन है तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर
कैसे काउंट करेंगे, तो उसके कुछ रूल्स, वो रूल्स बिल्कुल पता होने चाहिए, वो रूल्स डिफाइन कर दिए गए हैं और वो हमें मानने हैं। तो जो रूल्स हैं इसमें कोई तरीका नहीं है, ये मेरे बनाए हुए नहीं है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। साइंटिस्ट ने ऑलरेडी बना रखे हैं कि ऐसा ऐसे मेजर करना है, ये एक तरीका उन्होंने डिफाइन कर रखा है। तो ये भी वो तरीका हमें क्या करना है, याद करना है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो द फॉलोइंग रूल्स टू ऑब्जर्व in the counting the number of observe in the counting of the number of significant figure in the given measured quantity। तो रूल्स लिख लेते हैं, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग significant figures in measured value। तो ये रूल याद रखने हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बस उसके बाद एरर है और उसके बाद हम पूर्ण फिजिक्स में आ जाए। तो पहला रूल, all non-zero digits are significant। all non-zero digits are significant। एग्जाम्पल के तौर पे फटाफट करते जाओ, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से 2 3 1 2 मीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लेते हैं 3 2 1 6 9 मीटर। तो ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? कितने? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये बात समझ में आई? फर्स्ट रूल जल्दी बोलो। हाँ सर। याद रखना है, ठीक है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, याद ही रखना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा रूल, जो सेकेंड रूल है, ऑल जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल, ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा। ऑल जीरोज बिकम significant figures if it appears between two non-zero digits। if it appears between two non-zero digits, तो ये एग्जाम्पल की बात करें, फटाफट लिखते जाते हैं। उसने बोला कि वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं वो सिग्निफिकेंट की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे मान लें 5 0 0 3 0 6, तो ये जो जीरो है ये भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में, ये जीरो भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। तो इसमें मीटर मान लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा कितने? 6। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2.009 है, तो ये जो दो जीरो आ रहे हैं, ये जीरो, ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो ये भी क्या होगा? ये जीरो भी कैसे ट्रीट होंगे? एज अ सिग्निफिकेंट फिगर की तरह ट्रीट होंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4 हो गए। क्या ये बात समझ में आई? रूल समझ में आया ये वाला? हाँ सर। गुड। तो ये रूल है, याद रखने हैं।
ऐसा ही थर्ड रूल है, थर्ड रूल है लीडिंग जीरोज, सर वो थोड़ा हाँ। सेकंड शो कीजिएगा ना क्या बेटा? सर? सेकंड रूल एक बार शो कीजिएगा ना? सेकेंड रूल, all zeros become significant figure if it appears between two non-zero digits. ठीक है सर। ठीक है। थर्ड रूल हाँ है लीडिंग जीरोज और द जीरोज placed to the left of the number, zeros placed to the left of the number, are never significant, पढ़ लो एक बार लाइन। ठीक है, मतलब लीडिंग जीरो जो पहले जीरो आते हैं किसी नंबर के, जो लीडिंग जीरोज हैं, जो आगे वाले जीरोज हैं, या जो पहले जीरो आ रहे हैं, या जो लेफ्ट में जीरोज आ रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट की तरह काउंट नहीं होते। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल की, और क्लियर हो जाएगा आपको, 0036 मीटर, इसमें कितने, तो ये जो जीरोज है ना, ये लीडिंग जीरोज, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, यदि इन जीरोज के आगे कोई नंबर हो जाता तो फिर रूल सेकंड काम कर जाता, लेकिन इनके आगे कोई नॉन डिजिट नंबर नहीं है, ठीक है, कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसलिए ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट की तरह काउंट नहीं करेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो 2 होंगे। दूसरा एग्जाम्पल बात करूं, जैसे 0.003291, तो ये जीरो और ये जीरो और ये जीरो, ये सब लीडिंग जीरोज हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं करेंगे। तो इनका जो होगा ये कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जल्दी बोलो, ये रूल समझ में आया? ठीक, तो अब फोर्थ रूल पे आ जाते हैं। याद ही करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फोर्थ रूल है ट्रेलिंग जीरोज। ये तो लीडिंग जीरोज की बात हो गई, अब ट्रेलिंग जीरोज जो पीछे आते हैं, ट्रेलिंग जीरोज और द जीरोज प्लेस्ड to the right of the number, are significant, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो जैसे ये कोई नंबर 23600 मीटर, तो ये जीरो जो है राइट वाले हैं, नंबर के राइट वाले, तो ये सिग्निफिकेंट की तरह काउंट होंगे। तो इसमें 3 2 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो 5 है। ऐसे ही हम बात करें जैसे 2.90, तो ये आपका राइट में जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो। हाँ सर। ठीक है, एग्जाम्पल और देख लो, 2.00, ये भी आपके नंबर के राइट में है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? जल्दी बोलो। सर इसका एक ही होगा। 3। क्लियर है? हाँ सर। नो या यस? सर इसका हमको 1 लग रहा है। नहीं बेटा, इसमें देखो ये रूल पढ़ो, ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग जीरो मतलब पीछे वाले, या जीरोज प्लेस्ड टू द राइट,
तो ये जीरो जो है, ये वाला जीरो राइट में है नंबर के, तो ये सब के सब क्या कैसे ट्रीट होंगे, एज अ सिग्निफिकेंट की तरह ट्रीट होंगे। लेकिन यस इस थर्ड रूल में जो थे वो जीरोस क्या थे, लेफ्ट में थे या लीडिंग जीरोस थे, तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर की तरह ट्रीट नहीं करना। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ, तो ये रूल याद रखना है स्ट्रिक्टली। अब हम बात करें फिफ्थ रूल की। फिफ्थ रूल है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इन एक्सपोनेंशियल notation in exponential notation the numerical portion gives the numerical portion gives the number of significant figures, the number of significant figures मतलब कहने का, अभी देखो एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन की बात करें हम, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे 1.32 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, तो ये वाला जो पार्ट है इसको एक्सपोनेंशियल पार्ट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल पार्ट। तो क्या यस है? एक्सपोनेंशियल पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमेरिकल पार्ट। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल पार्ट। ये चीज याद रखना है। जैसे हमने यहाँ पर देखा ना, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन और ये न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में ये जो ऊपर वाले जितने भी रूल हैं वो सब कहाँ पर अप्लाई होंगे? न्यूमेरिकल पोर्शन में। तो ऑल अबो रूल्स आर एप्लीकेबल in this part only, in this part only। एक्सपोनेंशियल से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें से कौन सा, ये तो नॉन रूल फर्स्ट लग जाएगा। रूल फर्स्ट क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बेटा, बोलो, सर 3। 3। क्या मेरी बात समझ में आ गई शायद? यस गुड। तो ये कुछ रूल थे सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के, तो ये बिल्कुल आपको पता होने चाहिए बेटा। याद रहेंगे, 5 रूल हैं। ठीक है, फिर कुछ रूल हैं राउंडिंग ऑफ करके। राउंडिंग ऑफ आप मैथ में भी करते होंगे, अब फिजिक्स में भी राउंडिंग ऑफ के बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं। जैसे हमने यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन करने के रूल हमने देखे, तो वो रूल बिल्कुल स्ट्रिक्टली याद रखने हैं और फॉलो करना है। अब नेक्स्ट आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ ये इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं लिख के, क्योंकि इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, याद ही करना है, याद रहेगा तो हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ में कुछ रूल हैं, वो रूल हमें फॉलो करने हैं। तो पहला रूल एक एक करके आते हैं। जो फर्स्ट रूल है राउंडिंग ऑफ का, वो है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, जिसको ड्रॉप करना है, इफ द digit to be dropped is less than 5, is less
then 5 then the preceding digit, उससे पहले वाली, then the preceding digit, then the preceding digit is left unchanged, is left unchanged. पहले इसका तो मतलब समझ लो। उसने बोला जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, यदि वो लेस देन 5 है तो उससे पहले वाली डिजिट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 2.35621। इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने हैं, जल्दी बोलो बेटा। सर इसमें 6। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें सब सिग्निफिकेंट फिगर है 6। अच्छा, now we have to convert it into 4 significant figure। 4 significant figure में इस नंबर को कन्वर्ट करना है। तो 4 significant figure में कन्वर्ट करना है तो मुझे किसको ड्रॉप करना पड़ेगा? 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा। जरा देखो, किसको ड्रॉप करना पड़ेगा? 2 को सर। 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा है जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं हम, जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं, यदि वो 5 से कम है तो उससे पहले वाली डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे ड्रॉप करना है 2 को, तभी वो 4 सिग्निफिकेंट नंबर में, मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा वो। तो मुझे 2 जो है वो लेस देन 5 है, तो 2 से पहले वाली डिजिट जो 6 है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यदि ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो ये जो नंबर है, ये नंबर है वो क्या हो जाएगा? 2.356, क्योंकि मुझे किसको ड्रॉप करना है? 2 को ड्रॉप करना है, और 2 जो है वो लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आया। तो ये मीटर, ये किसमें सिग्निफिकेंट फिगर में? 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। क्या ये रूल समझ में आया? जल्दी बोलो। यस सर। एक एग्जांपल और देख लो जल्दी से। यदि मान लेते हैं 326.021, इसमें मीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, 6। Now we have to convert it into 4 significant figure। किसमें कन्वर्ट करो? 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करो। क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, किसको ड्रॉप करना पड़ेगा बेटा? सर इसमें सर 0 को। 4 में कन्वर्ट करना है ना, तो ड्रॉप किसको करना पड़ेगा? 2 को। 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा। और 2 लेस देन 5 है, और 2 लेस देन 5 है, तो 2 लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 326.0 मीटर। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया? 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया। रूल क्लियर है? हाँ। अब आ जाते हैं रूल सेकेंड में। रूल सेकेंड जो है, रूल सेकेंड है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if the digit to be dropped is more than 5, is more than 5, then the preceding digit, then the preceding digit is raised by 1, is
raised by 1, preceding digit is raised by 1। एग्जाम्पल जरा देखते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे 2, 3, 6, 5, 9 मीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा, जल्दी बताओ। सर इसमें 5 है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। मुझे इसको कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। कितने में? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। बोलो किसको ड्रॉप करना पड़ेगा? तो 6 को। 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा। और 6 क्या है? मोर देन 5 है। 6 क्या है? मोर देन 5 है। तो जो उसके आगे वाली डिजिट है वो कितने से बढ़ जाएगी? सर 1 से। 1 से। तो कितना हो जाएगा बोलो? सर 2, 4। 2, 4। 2, 4 ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि मान लें 2.6978 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5। मुझे कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बोलो किसको ड्रॉप करना पड़ जाएगा? सर इसमें 7 को ड्रॉप करेंगे। 7 को ड्रॉप करेंगे। और 7 क्या है? मोर देन 5 है। तो प्रीसीडिंग डिजिट में क्या चेंज आएगा? रेज्ड बाय 1। रेज्ड बाय 1। तो 9 की जगह क्या हो जाएगा? सर 2.70। हाँ बिल्कुल। तो क्या सर? 2.70 इट विल बी द आंसर। शायद समझ में आ गया होगा रूल सेकंड। रूल थर्ड पे आ जाते हैं। रूल थर्ड। रूल थर्ड है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अभी लेस देन 5 की बात करी और ग्रेटर देन 5 की बात करी, अब कर रहे हैं 5 की। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ द डिजिट to be dropped is 5 is 5 followed by digits is 5 followed by digits other than 0 other than 0 then preceding digit is raised by 1 then preceding digit raised by 1। मतलब समझना, अब 5 को ड्रॉप करना है लेकिन 5 किसको फॉलो नहीं कर रहा है? 0 अदर देन 0। ठीक है, 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज बाय। ठीक है, तो एग्जांपल जरा देखते हैं तो और क्लियरिटी आ जाएगी। एक बार पढ़ लो लाइन को अच्छे से। जैसे मान लें 2, 6, 3, 5, 1 मीटर। कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5 सिग्निफिकेंट सर फिगर। 5। ठीक, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 5। ठीक, मुझे कन्वर्ट करना है इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। कितने से? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। किसको ड्रॉप करना है? 5 को। यही बात कर रहा है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 को ड्रॉप करना है और 5 किसको फॉलो कर रहा है?
नॉन जीरो डिजिट को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? नॉन जीरो डिजिट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि 5 के आगे क्या है बेटा? सर 1 5 के आगे क्या है? 1 है। 5 के आगे 1 है, नॉन जीरो डिजिट को फॉलो कर रहा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगी? रेज्ड बाई 1 हो जाएगी। तो बोलो 3 में कन्वर्ट करना है तो 5 को ड्रॉप करना है, और 5 फॉलोड बाई 1 है, तो प्रीसीडिंग बाई 1, तो आंसर बोलो कितना हो जाएगा? 264 मीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक और एग्जाम्पल कर लो। 3.754 मीटर। मुझे इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बता? 4। याद करने रूल, मुझे कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो किसको ड्रॉप करना पड़ जाएगा? 5 को, और 5 फॉलोड बाई कितना है? 4 है, नॉन जीरो डिजिट है। तो बोलो प्रीसीडेंट बाई 1, तो क्या हो जाएगा? 3.8 आंसर हो जाएगा। ये तो थर्ड रूल हो गया। अब फोर्थ रूल जल्दी से मैं रूल कंप्लीट कर देता हूँ, फिर छोड़ दूंगा, ठीक है? मैंने सर की लास्ट रूल। तो फोर्थ रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 or 5 followed by 0, or 5 followed by 0, then preceding digit is left unchanged, if it is even. लाइन अच्छे से पढ़ो, if it is even। मतलब कहने का, दोनों एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लाइन पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 या 5 फॉलोड बाई 0। तो अभी पहला एग्जांपल करते हैं। लेट्स से 2 5 6 5, ये इसमें से मीटर, लेट्स से मेजर्ड क्वांटिटी तो यूनिट होगी इसमें। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? जल्दी बोलो। सर इसमें 4 है। 4 है, और मुझे कन्वर्ट करना है इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, और 5 को ड्रॉप करना पड़ रहा है, और 5 फॉलोड बाई, या फिर 5 फॉलोड बाई 0 हो। तो यहाँ पर 5 कर रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट एप्लीकेबल हो गया, ड्रॉप इज 5 वाला, ठीक है? तो 5 को ड्रॉप करना है, क्योंकि 3 में कन्वर्ट करना है, और तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसमें फर्क नहीं पड़ेगा? प्रीसीडिंग डिजिट में फर्क नहीं पड़ेगा, यदि वो इवन है। तो ये 6 क्या है? इवन है। 6 क्या है? इवन है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा कितना? 256 मेरी बात समझे? मीटर। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स से 3 6 2 5 5 0 मीटर। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5। मुझे कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना, तो किसको ड्रॉप करना पड़ेगा? 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, और 5 फॉलोड बाई 0 है, तो यही वाला रूल फॉलो होगा। और
यदि 5 को ड्रॉप करना है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा यदि वो इवन है। तो यहाँ पर 2 जो है वो इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सर 362। 2। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो गया। शायद 4 रूल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटा। हाँ लास्ट रूल 5 if digit to be dropped if digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, then the preceding digit सर फोर्थ रूल दिखा देते सर। हाँ लिखो, preceding digit is raised by 1 if it is odd। तो शायद यदि फोर्थ समझ में आ गया तो फिर तो ऑटोमेटिकली समझ में आ ही जाएगा। पढ़ लो जरा एक बार लाइन। तो ये एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास 3 4 1 5 मीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, है कि नहीं? कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो किसको ड्रॉप करना पड़ेगा? 5, और उसके आगे कुछ नहीं है तो वो वही वाला रूल हो गया। तो इसके 3 में कन्वर्ट करना है, और जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो ऑड है, तो ऑड है तो वो क्या हो जाएगी? रेज्ड बाई 1 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 341 342। हाँ 342, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो एक और जल्दी से। जैसे बात करें 3.1650 मीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 6। इसमें 6 है। कन्वर्ट करना है 4 सिग्निफिकेंट, सॉरी इसको नंबर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये हो 3। मुझे कन्वर्ट करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो किसको ड्रॉप करना पड़ जाएगा बेटा? 5 को, फॉलोड बाय 0 है। तो फिर प्रीसीडिंग डिजिट यदि ऑड होगी तो 1 से बढ़ जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 32.14 मीटर। तो ये हमारा 5th रूल है एंड लास्ट। सोच लो अच्छे से। तो इसमें देखो, मतलब रूल डिफाइन कर दिए गए, हमें याद रखना है बस यही है। इसमें स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा है तो ये करना है, ऐसा है तो ये करना है। इसमें ज्यादा समझने जैसी कोई बात है नहीं। तो स्टैंडर्ड रूल है, और वो सबने मिलजुल के सारे साइंटिस्ट ने बना दिए कि भैया ये फॉलो करेंगे। तो चलो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम में। ये खत्म ही हो जाएगा, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर एंड कैलकुलेशन, और उसके बाद एरर, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर